वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 फिजिकल बेनिफिट्स मेडिटेशन के। अब तक आपको बहुत सारे मेंटल बेनिफिट्स पता होंगे मेडिटेशन के, लेकिन इस वीडियो में आप सीखोगे फिजिकल बेनिफिट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है दैट इज रिड्यूस स्ट्रेस। हम जब मेडिटेट करते हैं तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं लाइक कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन, इनकी लेवल्स जो है वो कम हो जाती है। अब ये कॉर्टिजोल क्या है? ये एक स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन है जो आपके बॉडी में रिलीज होता है जब आप स्ट्रेस से रिस्पॉन्स करते हो। कॉर्टिजोल इस हार्मोन की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं और हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसके मेटाबॉलिज्म को ये अफेक्ट करते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम को भी ये सप्रेस करता है। दूसरा है एड्रेनालिन हार्मोन जो रिलीज होता है स्ट्रेस और डेंजर के रिस्पॉन्स से। इस एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से आपका हार्ट रेट, ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर, आपकी रेस्पिरेशन और आपके प्यूपिल्स की डायलेशन भी इंक्रीज हो जाती है। और जब आप मेडिटेट करते हो, इन सारी चीजों को मेडिटेशन कंट्रोल करता है और बहुत सारे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है हमारी बॉडी में। दूसरा बेनिफिट, इंप्रूव्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अब ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ क्या है? आपके जो ब्लड वेसल्स हैं और आपका जो हार्ट है उसकी जो हेल्थ होती है उसे हम कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कहते हैं। इसमें हार्ट की हेल्थ आती है, ब्लड वेसल्स की हेल्थ आती है जो सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके हार्ट को, ब्लड वेसल्स को और अदर जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको। अब अच्छी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिड्यूस करता है आपके हार्ट डिसीज के रिस्क को, स्ट्रोक्स को और हमारा पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको। और जब आप मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन इंप्रूव करता है आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, जिससे आप इन सारे प्रॉब्लम से बच सकते हो। तीसरा बेनिफिट, बूस्ट इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है आपके सेल्स का, टिश्यूज का और ऑर्गन्स का जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट हार्मफुल पैथोजेंस, फॉर एग्जाम्पल वायरसेस एंड अदर बैक्टीरियाज। ये अलग अलग सेल्स से बना होता है लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज। इसका काम होता है हार्मफुल बैक्टीरियाज को, पैथोजेंस को डिटेक्ट करना और उसको खत्म करना। तो जब भी कोई पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करता है, इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज करता है, पैथोजेंस को किल करता है और आपकी हेल्थ को अच्छा बनाए रखता है। इसलिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और मेडिटेशन आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाता है। फोर्थ बेनिफिट, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन एक नेचुरल रिस्पॉन्स है आपके बॉडी का किसकी तरफ? इंजुरी की तरफ। कोई डैमेज अगर आपकी बॉडी को हुआ है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कभी स्वेलिंग होती है, कभी रेडनेस होती है, किसी एरिया में कभी पेन हो सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर मेडिटेट करते हो तो यह आपको इन्फ्लेमेशन से होने वाले डिसीजेस से बचाता है। आर्थराइटिस हो गया, अस्थमा एंड एलर्जीज एज वेल। फिफ्थ बेनिफिट, एनहांस कॉग्निटिव फंक्शन। अब ये कॉग्निटिव फंक्शन क्या है? कॉग्निटिव फंक्शन डिनोट करता है हमारी मेंटल प्रोसेस को और एबिलिटीज को। उसमें सीखना, सोचना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और डिसीजन लेना इन्वॉल्व होता है। इसमें अलग अलग प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज एंड रीजनिंग। कॉग्निटिव फंक्शन हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ, रिलेशनशिप हुआ या फिर डेली जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो उसके रिलेटेड। अच्छा कॉग्निटिव फंक्शन आपको अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस करना, नई नई एबिलिटीज सीखना, नए नए स्किल्स डेवलप करना, डिसीजंस लेना ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। और अगर आप रेगुलर मेडिटेट करते हो तो मेडिटेशन आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को डेवलप करता है, आपके ब्रेन में ग्रे मैटर की वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, जिससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है और कॉग्निटिव एजिंग को रिड्यूस करता है। सिक्स्थ, रिड्यूस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। कॉर्टिजोल, सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये तीन केमिकल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी फिजियोलॉजिकल हेल्थ में। कॉर्टिजोल के बारे में आपने पहले सीख लिया, लेकिन ये सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक फील गुड हार्मोन है, केमिकल है जो आपकी हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन और वेलबींग को प्रमोट करता है, जो रेगुलेट करता है आपके मूड को,
आपकी नींद को और आपके एपेटाइट को और ओवरऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को आपके बॉडी के। उसके बाद है डोपामाइन। ये रिवॉर्ड, मोटिवेशन और प्लेजर से एसोसिएटेड है। ये रिलीज होता है हमारी मनपसंद एक्टिविटीज करने से या फिर अपने मनपसंद खाना खाने से। ये प्रमोट करता है आपके मूड को, मोटिवेशन को और रिवॉर्ड को। तो जब आप मेडिटेट करते हो, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन कम होते हैं और सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स इंप्रूव होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं और इसी से आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है वो कम होने लगते हैं। 8वां बेनिफिट, इंप्रूव स्लीप क्वालिटी। आपको इंसोम्निया क्यों होता है, स्लीप की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप सोने जाते हो आपके आने लगते हैं थॉट्स। आप जाते हो आपके पास्ट में, फ्यूचर में, वो थॉट्स में आप उलझ जाते हो, राइट? और मेडिटेशन से होता क्या है कि आपको प्रेजेंट में जीना आता है, राइट? आप सोते समय अगर मेडिटेट कर लो तो आपको एक क्वालिटी स्लीप, एक साउंड स्लीप आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप अच्छे से सो पाते हो और आपकी नींद भी बहुत गहरी होती है, डीप स्लीप आपको आती है। मेडिटेशन आपके स्लीपिंग पैटर्न को अच्छा करता है और आपकी ओवरऑल वेलबींग को इंप्रूव करता है। 9th बेनिफिट, रिड्यूस क्रोनिक पेन। अगर आप मेडिटेट करते हो तो पेन मॉड्यूलेशन और पेन के परसेप्शन की जो एक्टिविटीज होती है हमारे ब्रेन में, उसको रिड्यूस करने के लिए मेडिटेशन बहुत बड़ी हेल्प करता है। क्रोनिक पेन ठीक करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन क्रोनिक पेन से लड़ने के लिए मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव टूल है। जब हम पेन को एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे ब्रेन के अलग अलग एरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे एमिगडाला जो इमोशनल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। दूसरा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपकी अटेंशन और कॉग्निटिव फंक्शन को रेगुलेट करता है। और रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आप जो पेन का जो परसेप्शन होता है उसको कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। हम पेन को ना किसी शब्द या फिर किसी इमेज से अटैच कर देते हैं और इसके वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर मेडिटेट करते हो तो आप बिना किसी जजमेंट उस पेन को ऑब्जर्व करना सीख लेते हो, जो कि आपकी मेंटल सफरिंग को रोकता है, आपके इमोशंस को स्ट्रांग बनाता है और क्रोनिक प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। 10th बेनिफिट, इंप्रूव्स डाइजेशन। मेडिटेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है आपके डाइजेस्टिव हेल्थ पर। जब आप स्ट्रेस में होते हो, आपके बॉडी को अलग अलग डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस कम होता है और आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको भी रेगुलेट करता है। आपकी बॉडी और सेंसेशंस की और आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। हम माइंडफुल हो जाते हैं, हम हमारे खाने पर और बिहेवियर पर ध्यान देने लगते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, एनहांस एथलेटिक परफॉर्मेंस। मेडिटेशन अलग अलग वे में आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है जब आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो। स्पोर्ट खेलते समय आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रखता है। आपकी स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी लेवल्स, हार्ट रेट, आपका मसल टेंशन, शैलो ब्रीदिंग, इन सारी चीजों को रेगुलेट करता है और आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। एथलीट्स अपने इमोशंस और फीलिंग्स को भी मैनेज करना सीख लेते हैं। पेन को और डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना सीख लेते हो, उनका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। स्पोर्ट्स में आपका एंड्योरेंस बढ़ जाता है। 11th बेनिफिट है रिड्यूस एजिंग। आपके चेहरे पे अलग ही ग्लो आ जाता है। यह आपके ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, जो आपकी बेटर मेमोरी, फोकस और अटेंशन को डिनोट करता है। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इंप्रूव होती है और आपकी जो मेंटल एज है वो बहुत धीरे से बढ़ती है। कॉग्निटिव डिक्लाइन एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये भी बढ़ता है, लेकिन जैसे आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन आपके ब्रेन में प्लास्टिसिटी इंक्रीज करता है। अब ये ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है? आपके ब्रेन की जो एबिलिटी है वो बदल जाती है लर्निंग की तरफ और एक्सपीरियंस की तरफ। हम हर एक चीज के बारे में हम क्यूरियस होने लगते हैं, उसको सीखते हैं, तो आपकी जो मेंटल एजिंग हो रही है ना वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये थे 11 फिजिकल बेनिफिट्स मेडिटेशन के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने आज सीखा होगा और अभी शायद आप भी मेडिटेशन करने के लिए रेडी होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव एंड रिस्पेक्ट एंड बी बेटर।